है कि अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बद तहजीबी और सिफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस पर पेशावर में दावत दी थी। अहम मौका था और इतना अफसोसनाक रवैया देखा गया। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बद तहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ हैं। सुमेरा खान, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत रेयर ऐसे मनाजिर देखने में आते हैं, और ऐसे मनाजिर जब देखने में आते हैं तो उन ममालिक के जो दफ्तर खारजा होते हैं, दफातर खारजा, वो इस पर ज़रूर एक्शन भी लेते हैं और उनको मुतला भी किया जाता है कि आपकी जानिब से ये खिलाफ वर्जी देखने में आई है सिफारती उसूलों की। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों को असल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस पर पेशावर में दावत दी थी। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे और सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी के साथ वो अपनी सीटों पर बैठे रहे। कौमी तराने का एहतराम न करके अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर ने ऐलान किया है एक तरह से कि इसको पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का कोई एहतराम नहीं है। ये बहुत गैर मामूली वाक़या। आपको ये भी बताते चले कि सिफारती आदाब के बिल्कुल बरखिलाफ किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी हरकत खिलाफ तहजीब होती है। अभी यहाँ पर माहिरीन का ये भी कहना है कि इनको नापसंदीदा शख्स, जिनको पर्सोना नॉन ग्रेटा भी करार दिया जाता है डिप्लोमेटिक टर्म्स में, कि इनको वो टाइटल दे के पाकिस्तान से भेजा जाए। अफगान कौंसल जनरल को दावत देने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी सवाल उठता है कि क्या उन्हें पाकिस्तान की इज्जत और सिफारती आदाब को कोई ख्याल नहीं है। हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई, उन्होंने ये भी कहा कि महकमा पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को इस वाक़े का नोटिस देना चाहिए और सिफारतकारी के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर डिमार्च देना चाहिए। सुमेरा खान, इस अहम खबर के बारे में आप बता रही हैं, इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इतनी बड़ी इतनी अहम कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया जहां पर बात ही मरासिम की है, जहां पर बात ही एक दूसरे का साथ देने की, और पाकिस्तान ने कब साथ नहीं दिया इनका, ये भी देखना होगा। ऐसे में यूं आना और कौमी तराना जब पाकिस्तान का, जिसपे पूरा हॉल खड़ा हुआ है, खुद मेहमान जो मेजबान है वो खड़े हुए हैं, और इस मौके पर भी जिनको बुलाया गया है इज्जत देकर के फ्रंट पे बिठाया गया है, वो किस तरह से किस बेशर्मी के साथ में बैठे हुए। कितना अफसोसनाक रवैया है ये मनाजर देख करके अफसोस हुआ। बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये देख करके तकलीफ हो रही होगी कि आखिर कौमी तराना जिसको आप आंखों से लगा के रखते हैं, जिसको आप हमेशा ताजीम देते हैं, कौमी तराना, कौमी परचम, जिसको आप अपने पैरों में नहीं देख सकते, और ये तो आप अपनी नेशन की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, किसी भी मुल्क का कौमी तराना प्ले किया जाए तो उसको एहतराम देना बनता है। लेकिन ये बिरादर मुल्क को याद नहीं आया, ये मेहमानों को याद नहीं आया, इनको इज्जत देके बुलाया गया और ये यहां पर आके कौमी तराने के वक्त बैठे हुए हैं। तकरीब का यकीनन आगाज होगा ये कि जब कौमी तराना प्ले किया गया यहां पर, उस वक्त बैठे रहे। उम्मीद की जा सकती है कि केपी हुकूमत ने, इन मेजबानों ने जरूर पूछा होगा, जरूर अफसोस का इजहार किया होगा कि हमने आपको ताजीम दी, इतने अच्छे मौके पर बुलाया और आपने इस किस्म की हरकत की। कौमी तराना पाकिस्तान का, आप उसको इज्जत ना दे सके, मेजबान को इज्जत ना दे सके, पड़ोसी को इज्जत ना दे सके, उस मेहरबान को इज्जत ना दे सके जो मुश्किल तरीन हालात में आपके साथ खड़ा हुआ। देखिए तो सही, मेहमान आए हैं तो कर क्या रहे हैं। अफगान कौंसलेट के ओहदेदार किस कदर बदतहजीबी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मनाजिर देखिए। समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर है ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए। ये बताइए, ये जो अतराफ में मेजबान मौजूद हैं, इन्होंने पूरी तकरीब में इनसे कुछ पूछा, इनसे कुछ कहा इस मौके पर, कुछ इस सिलसिले में पता चला? नहीं, बहुत अफसोसनाक इस अमर का ये पहलू है कि इसमें बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से, और बहुत ज़ाती तौर पर मुझे इस बात का दुख हुआ कि गो के रजिस्ट्रीज ऑफिस मौजूद होते हैं दफ्तर खारजा के तमाम सूबों में, मगर शायद उन्होंने इसको फेडरेशन का जो है वो सब्जेक्ट समझकर उन्होंने को खातिर ख्वाह इस पर तवज्जो नहीं दी। मगर दफ्तर खारजा इस पर यकीनन एक्शन ले सकता है और लेगा भी, क्योंकि इस तरह के मनाजिर किसी तौर पर किसी भी मेजबान मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं होते। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है उनके ऊपर सबसे बड़ा ओनस है, क्योंकि पेशावर कौंसलेट जो है वो उनकी हुदूद में आता है, और पेशावर कौंसलेट के जो वो थे नाज़िम उल उमूर थे उनके, जो वहाँ मौजूद हैं इनके कौंसल जनरल, वो इन्हीं की दावत पर आए थे। तो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पहला खत जो है या मरासला वो लिखा जाना चाहिए कि आपने आज इस तकरीब में बदतहजीबी का मुजाहरा किया है, मगर अभी तक मेरे इत्तलात हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना उनसे कुछ कहा गया है। अब देखते हैं कि हमारे दफ्तर खारजा से हमारा राब्ता इसमें हुआ है,
कहना ये है कि इस्लामाबाद में मौजूद उनके जो नाज़िमुल उमूर हैं, उनको, सरदार शकीब को, उनको तलब किया जाएगा दफ्तर खारजा में। इसमें एहतजाजी मरासला भी दिया जाएगा। और दूसरी सूरत हाल ये है कि जिसकी डिमांड्स आ रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से, उसमें एक टर्म होती है पर्सोना नॉन ग्राटा की, जिसको PNG की टर्म कहा जाता है डिप्लोमेटिक टर्म्स में। उसके भी चांसेस हैं, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर इसमें डेवलप किया गया गवर्नमेंट पर, तो वो भी हो सकता है। क्योंकि किसी भी मुल्क में हत्ता कि यहाँ पे बहुत से मनाजिर ऐसे देखने में आए हैं कि पाकिस्तान के जिन ममालिक के साथ ताल्लुकात अगर बहुत भी मखदूश रहे हैं माजी में, उनके यहाँ भी अगर नेशनल डे की तकारीब होती हैं तो पाकिस्तान का तराना पहले बजाया जाता है और उनके हाई कमिश्नर्स, उनके एम्बेसडर्स ताजीम में तराने के लिए खड़े होते हैं। उसके बाद उनके मुल्क का तराना बजता है तो पाकिस्तान के जितने भी वहाँ पे मेहमान गिरामी होते हैं वो उनके तराने की तकरीम करते हैं। अफगानिस्तान की जानिब से माजी में भी ऐसे बहुत सारे उसूलों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि देखने वालों के लिए शायद सुमेर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जमील अहमद साहब साबिक सिफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये जो तमाम मामला हुआ आपने देखा, इस पर नजर भी रखते हैं। सिफारती अदाब की खुलम खुला जो है वो धज्जियां उड़ाई गई हैं, इस पर दफ्तर खारजा की क्या जिम्मेदारी बनती है? KP गवर्नमेंट क्या कर सकती है यहाँ पर? नहीं, ये KP गवर्नमेंट को तो प्रोटेस्ट करना ही चाहिए गैर रस्मी तौर पर, लेकिन रस्मी तौर पर जो उसकी प्रोटेस्ट बनता है वो फॉरेन ऑफिस की तरफ से बनता है। मेरी एक तवील मुद्दत तक तैनाती रही है अक़वाम मुत्तहिदा में भी और बहैसियत सफ़ीर मुख्तलिफ मुल्कों में। आज तक 193 मुल्कों के सफ़ीरों को देखा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मुल्क का तराना बज रहा हो और कोई सफ़ीर उसके ताज़ीम में, उसके एहतराम में, अगर वो उसके जेस्चर खड़े होके न दिए हों उसने, तो ऐसा होता नहीं है। और अफगानिस्तान तो हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमने अफगानिस्तान के लोगों की आबियारी की है एक अरसा दराज तक, और ख़ास तौर पर जो तालिबान हुकूमत है उसमें जो कलीदी मेंबरान हैं उसमें उनके साथ हमने दुनिया में की मुखालफत लेके उनकी हमने यहाँ हर किस्म की दामे दरहमे सुखने मदद की है। और ऐसी सूरत में इनके अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स का, सफीर का इस तरह बैठे रह जाना तराने पर, और वहाँ के जो अकारबीरीन थे उन्हें चाहिए था कि अगर उन्होंने बुलाया था अपने पास ऐसे प्रोग्राम पर, तो उन्हें कम से कम उस चीज का ऐसे तरीके से बुलाना चाहिए था, या इस चीज का कम से कम सवाल बहुत सारे उठते हैं। जमील साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सुमेरा आपने हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।